Hello students, myself Rajiv Atri. Today we are going to discuss three important terms: conductance, conductivity and current density. So students, हम इन तीनों टर्म्स को इनके नाम से समझेंगे. कंडक्टेंस, व्हाट इज कंडक्टेंस? नाम से समझ में आ रहा है कंडक्टेंस किसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी रही होगी एंड कंडक्टर क्या करता है? कंडक्ट करता है. सो कंडक्टर कंडक्ट कब करता है? जब उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है. नाउ ये टर्म भी कुछ ऐसी ही है. कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. सिमिलरली नेक्स्ट टर्म कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी मीन्स एक तरह से कांस्टेंट रही होगी. जैसे कि रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल में कांस्टेंट होती है, ऐसे उसका रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी. सो स्टूडेंट्स, इनको इन दोनों टर्म्स को हम इन्हीं के रिदम वर्ड्स से समझेंगे. कंडक्टेंस, it is defined as reciprocal of resistance. ये तीनों टर्म्स बेसिकली हमें इतनी ही पढ़नी है. इनकी एक डेफिनेशन, इनका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एसआई यूनिट और टेम्परेचर वेरी करने से ये किस टाइप से वेरी करेंगी. मीन्स टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर. इट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. डिनोट किया जाता है कैपिटल जी से. रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है, दैट्स व्हाई मैं एसआई यूनिट इसको क्या दे रहा हूं? ओम इनवर्स. ये ना ओम, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम, उसका उल्टा ओम इनवर्स. ओम इनवर्स को हम सेमन भी कह सकते हैं. ओके, सो यहां पे आप अगर सेमन एस, ओनली एस से रिप्रेजेंट करवा दोगे तो भी ठीक है. दोनों ही इसकी एसआई यूनिट हैं. नाउ स्टूडेंट्स, टेम्परेचर डिपेंडेंस कैसे बताएं? जैसे कि हमने रेजिस्टेंस को बोला था कि ml बाय टॉ ई स्क्वायर एन ए. ये रेजिस्टेंस का माइक्रोस्कोपिक फॉर्मूला हुआ करता था. नाउ आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग वन, रेसिप्रोकल करो इसका, टॉ ई स्क्वायर एन ए डिवाइडेड बाय ml. जैसा कि हमें पता है यहां पे फिलहाल g डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉ एंड टॉ इज व्हाट? टॉ इज रिलैक्सेशन टाइम. सो हम ये कह सकते हैं कि रिलैक्सेशन टाइम कम होता है जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं. सो अगर रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर इंक्रीज करने से कम हो रहा है तो ऐसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करने से जी भी डिक्रीज होगा. मीन्स G is inversely proportional to temperature. This is the temperature dependent factor. टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, कैपिटल G डिक्रीज होगा. नाउ कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी क्या है? ये किसी भी एक पर्टिकुलर मटेरियल का कांस्टेंट होता है. कांस्टेंट कैसे होता है? देखो, बिकॉज इट इज, जैसे कि इसका रिदम वर्ड हमने जो पकड़ा था वो रेजिस्टिविटी था, तो इट इज रेसिप्रोकल ऑफ, ऐसे ही समझेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. नाउ रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं हम, 1 बाय रो. इसकी भी एसआई यूनिट, एसआई यूनिट देखो, बिकॉज रो की एसआई यूनिट ओम मीटर होती है, इसलिए हम इसको क्या बोले? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स. और बिकॉज रेजिस्टेंस की जो ये है इनवर्स, इसकी एसआई यूनिट हमने अभी सेमन भी पढ़ी, तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं, एस एम माइनस 1. नाउ अगेन टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर. जैसा कि हमने पढ़ा रेजिस्टेंस क्या होता है? रो एल बाय ए होता है. एंड दूसरे तरीके से ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्मूला ml बाय टॉ ई स्क्वायर एन ए, ये भी होता है. एल ए कैंसलिंग पेयर. रिजल्ट में क्या बचा? रो इज इक्वल टू m बाय टॉ ई स्क्वायर एन. ये रो है, इसका इनवर्स करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो आएगा हमारा, और ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉ है. मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, अगर टॉ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ऑब्वियसली टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहा होगा. सो कंडक्टेंस हो या कंडक्टिविटी हो, दोनों ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है. सिमिलरली रेजिस्टेंस हो या रेजिस्टिविटी हो, वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होते हैं. टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वो दोनों चीजें इंक्रीज होंगी, और टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वो दोनों चीजें डिक्रीज भी होंगी.
देखो कंडक्टिविटी जैसा कि मैंने बताया आपको कांस्टेंट है। सो अगर मैं आपको ये बताऊं कि मेटल की मींस कंडक्टर की, नॉन मेटल की मींस इंसुलेटर, और सेमीकंडक्टर, इनकी कंडक्टिविटी कितने कितने रेंज में हो सकती है। देखो मेटल है तो इसकी ऑब्वियसली कंडक्टिविटी ज्यादा रही होगी, तो कंडक्टिविटी का जो रेंज है 10 की पावर 2 टू 10 की पावर 8, 7 मीटर इनवर्स या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, कुछ भी बोल लो, ठीक है। सिमिलरली अच्छा देखो इसका उल्टा क्या होता है, बिल्कुल उल्टा रेजिस्टिविटी। सो मैं कह सकता हूं 10 रेज टू द पावर -2 से लेके 10 रेज टू द पावर -8, ये इसकी रेंज रेजिस्टिविटी की रही होगी। एसआई यूनिट देंगे ओम मीटर, ठीक है। सिमिलरली नॉन मेटल बिकॉज देखो सेमीकंडक्टर इन दोनों का मिडल बीच में, हर सेमीकंडक्टर की हर एक प्रॉपर्टी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में रहती है ना। सिमिलरली यहां पे भी सेमीकंडक्टर के लिए अगर मैं सिग्मा देखूं, ये थोड़ा बहुत कंडक्ट कर सकता है, और अगर थोड़ा बहुत कंडक्ट करेगा तो 10 रेज टू द पावर -5 टू 10 रेज टू द पावर 0, ये है इसकी कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी इसी का उल्टा 10 रेज टू द पावर ये 5 टू 10 रेज टू द पावर 0, ये इसकी रेजिस्टिविटी। रेसिप्रोकल कर दिया। नॉन मेटल के केस में बहुत ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी, मींस 10 रेज टू द पावर 8, एंड कंडक्टिविटी कितनी 10, उसका उल्टा। इससे ये भी समझ में आ रहा है कि कंडक्टर हो, सेमीकंडक्टर हो, इंसुलेटर हो, तीनों के ही केस में क्या होगा, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी एक दूसरे का रेसिप्रोकल। तो ये क्वेश्चन आता है कि एसआई यूनिट बताओ, इन तीनों की एसआई यूनिट किस टाइप से आप बताओगे, बिल्कुल सिमिलर मैनर, ओम मीटर, ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। चाहे कंडक्टर की पूछ ले, चाहे इंसुलेटर की पूछ ले, चाहे सेमीकंडक्टर की पूछ ले, एसआई यूनिट में कोई डिफरेंस नहीं होता इनके, ठीक है। अभी हरियाणा बोर्ड में 2020 के पेपर में ही हर एक सेट में ये क्वेश्चन आया हुआ था, रजिस्टिविटी का एसआई यूनिट बताओ। कंडक्टर के लिए सेट वाइज डिफर कर रहा था, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, बट तीनों की ही आंसर तो सेम था। करंट डेंसिटी के बारे में मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, एक स्पेशल मैंने करंट डेंसिटी के रिलेटेड एक वीडियो निकाली हुई है, बट फिर भी जैसा कि हमें पता है करंट की डेफिनेशन, एक पर्टिकुलर एरिया से जितने चार्ज कैरियर, एक करंट की डेफिनेशन के बेसिस पे बता रहा हूं मैं, ये डेंसिटी हम हर जगह पढ़ते थे, जैसे कि मास डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम। कैपेसिटर के केस में एनर्जी डेंसिटी पढ़ा, एनर्जी बाय वॉल्यूम। यहां पे करंट डेंसिटी, करंट बाय वॉल्यूम नहीं, करंट एरियल एग्जाम्पल है, क्योंकि करंट अगर मैं डिफाइन करता था तो ये आता था ना कि एक पर्टिकुलर एरिया से जितने चार्ज कैरियर एक यूनिट टाइम में क्रॉस हो रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। सिमिलरली यहां पे भी करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। ऐसा यूनिट इसकी पता चल ही रहा है, एम्पियर मीटर -2, ऐसा यूनिट। नाउ स्टूडेंट्स, एक छोटा सा रिलेशन करंट डेंसिटी के बीच का और कंडक्टिविटी के बीच का, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, करंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी के बीच का रिलेशन। ये रिलेशन बहुत ही काम का रिलेशन है। कैसे काम का है, देखिए इसमें एक ही रिलेशन में 3 रिलेशन बनते हैं हमारे। बेसिकली करंट डेंसिटी करंट से आया और करंट चार्ज से आया, तो करंट और चार्ज के बीच में जो रिलेशन हमने निकाला था, करंट और वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन निकाला था, ये था। इसी रिलेशन से हमने एरिया एक बार इस साइड ले आओ, क्योंकि I बाई ए होता है ना J, एरिया वापस ले आओ, I बाई ए इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी को भी खोल लो, क्या होता था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E tau बाय m, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ENA as it is, ENA as it is. Now current by area is what? Current density. And again E into E square,
टो एन ए एम बचा अब ई। अब हमें इस पोर्शन को समझना है, ये क्या था, एम टो, ये तो ए तो गया क्योंकि ए इस साइड आ गया था, ए भी फिनिश। सो टो ई स्क्वेयर एन डिवाइडेड बाय एम, देखो एक बार पहचान के, टो ई स्क्वेयर एन डिवाइडेड बाय एम आ रहा है सिग्मा। सो इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, फर्स्ट रिलेशन। सेकेंड रिलेशन इसी को अगर मैं ओपन करूं सिग्मा को, तो ये J इज इक्वल टू 1 बाय रो इंटू ई, और वी कैन से दैट E इज इक्वल टू रो इंटू J, कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक। आफ्टर दैट अगर रेजिस्टेंस की फॉर्म में करना हो तो रो को ओपन करो, R A बाय L, रो को ओपन करेंगे तो रेजिस्टेंस के फॉर्म में यही चेंज होगा, हाँ, रेजिस्टेंस से कंडक्टेंस आएगा। सो ये एक फॉर्मूला कई फॉर्मूले को रिलेट करता है आपस में, इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन माना जाता है। और इस पे बेस्ड भी आपके अभी 2020 ईयर के सीबीएसई के सेट ए में, फर्स्ट सेट में यही क्वेश्चन आया हुआ था कि इनके बीच का रिलेशन बताओ। सो स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और इसी के साथ ये तीनों के बारे में जो भी आपने पढ़ा इतना इनफ है 12th स्टैंडर्ड के बेसिस पे। सो इफ अंडरस्टैंडिंग द कंटेंट, then please like the video. Thank you for watching.